Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है? डायरेक्टिंग। क्या प्रोवाइड कराना? डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना, बताना कैसे किसको करने का है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट 1 रहने वाला है उसके अंदर हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके फीचर या नेचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और पूरे चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जो कि एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा ही इजी है। बस आपको करना क्या है, जो बाकी चैप्टर्स है उनको लिंक रखना है। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5, जो कि शुरू होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। और हम किस पर है? सेकंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग का बेसिकली मतलब होता है एक्शन, किसी भी कार्य को करना। प्लानिंग के अंदर हमने सोचा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर मेंटेन किया, है ना। स्टाफिंग के अंदर हमने पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, इसके बारे में बात करी, कैसे प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। आज हम बात करने वाले हैं वो एक्शन कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। तो उसको शुरू करने से पहले ये 2 मैंने दिल बना रखे हैं भाई। ठीक है, कहोगे सर ये दिल का यहां पर क्या फंडा है? दिल बेसिकली, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक बॉडी के अंदर हमें देखना है कि वेदर दिस पर्सन इज अलाइव और नॉट, तो हम उसकी हार्ट बीट को चेक करके पता लगा सकते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या है? मैनेजमेंट का हार्ट है, दिल है। क्या है? दिल। 1 नंबर में पूछ लेता है भाई, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की मीनिंग की। तो कह रहा है डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, काउंसलिंग एंड कोचिंग क्या पीपल्स या फिर एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमने प्लानिंग के समय सोचे थे। तो गाइडिंग का मतलब गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना, काउंसिल करना एंड कोच करना। किसको? लोगों को, एम्प्लॉइज को इन द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑब्जेक्टिव टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। या फिर ये भी कह सकते हैं डायरेक्टिंग हमें बताता है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट द एम्प्लॉइज आर डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी और नॉट। तो डायरेक्टिंग बताता है क्या करना है और फिर उसको देखना क्या वो उस अनुसार हो रहा है या नहीं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेचर और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नेचर के हर एक व्यक्ति का नेचर होता है ना, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करा गया है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? डायरेक्टिंग इनिशिएट सेक्शन। इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना। तो डायरेक्टिंग क्या कराता है? काम की शुरुआत करवाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। प्लानिंग में क्या शुरुआत हुई थी? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में हुई थी? नहीं। स्टाफिंग में हुई थी? नहीं। अब स्टाफ हो गया, उनको डायरेक्शन देना, तब अल्टीमेटली क्या शुरू होगा? एक्शन। ठीक है, देन उसकी कंट्रोलिंग करी जाएगी। तो सबसे पहले क्या करता है? इनिशिएट्स एक्शन। दूसरा क्या कहता है? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3, टॉप, मिडल, लोअर, या ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, फर्स्ट लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं लास्ट वाले को। ठीक है, तो कहां से शुरू होगा? टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर, लोअर टू एम्प्लॉइज या फिर वर्कफोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? दूसरा, हर एक लेवल पर होता है, हर एक डिपार्टमेंट में होता है। क्या? डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो दूसरे दोबारा से उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। तो ये भी क्या? बार बार होने वाला प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है भाई। इतनी बात क्लियर है। एंड द लास्ट वन, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी बताया मैंने, टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, देन लोअर लेवल। टॉप, मिडल, देन लोअर। तो कैसे फ्लो करता है? टॉप, क्योंकि भैया प्लानिंग कहां से शुरू होती है? टॉप लेवल टू, देन डाउनवर्ड्स जाती है ना। तो ये क्या है? डाउनवर्ड प्रोसेस है, जो कि कैसे फ्लो करेगा? टॉप टू बॉटम। इतनी बात समझ में आ रही है? फीचर्स थे, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल वी हैव टू रीड इट और अंडरस्टैंड इट। तो इसको याद करने का मैंने क्या तरीका बताया? सी फिट। सी फिट। सी से क्या? कॉन्टिन्यूअस। एफ से क्या? फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई से इनिशिएट। टी से टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इतनी बात क्लियर है?
क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही जोश में रहना है जब भी वीडियो देखनी है, ठीक है। और आप जिस भी पार्ट पे होंगे हमेशा उन वीडियोस को इंटरलिंक कर लेना, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्लियर है गाइस? अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। किसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। वाओ सर, क्या कह रहे हो कि जो डायरेक्टिंग है ना, अगर हम डायरेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके महत्व क्या है, फायदे क्या है? वाह जी वाह, ये काम की बात है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम बीसीए। ठीक है, अरे ये तो भाई बहुत ही बढ़िया बात हो गई। चलो, क्या कह रहा है? इनिशिएट सेक्शन। सही बात है, काम की शुरुआत कौन कराता है? डायरेक्टिंग। तो सबसे पहला फायदे की बात है, हाँ जी भाई, शुरुआत करा रहा है ना, रुक तो नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, और उसको देख भी रहा है एक प्रकार से। तो सबसे पहला क्या है? इनिशिएट एक्शन। क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो इसके पहले के फंक्शन है जिसमें एक्शन नहीं होता है। एक्शन अल्टीमेटली कहां से शुरू होता है? जिस भी प्रोजेक्ट पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कहां से? डायरेक्शन से। ठीक है, अगला क्या है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना, एम्प्लॉइज एफर्ट्स। देखो, अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग रिलीजियन से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, तो उन सारे लोगों के एफर्ट्स को जोड़ना किसका काम है? द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर है? तो पहला काम की शुरुआत कराना, एम्प्लॉय के एफर्ट को क्या करके रखना? जोड़ के रखना। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं। जब तक सारे डिपार्टमेंट का काम अच्छा नहीं होगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो सकते। इंडिविजुअली तो हो जाएंगे, बट ऑर्गेनाइजेशनली नहीं होंगे। सर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तभी भेजे में घुसेगा। ठीक है भाई, अगली बात करें, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। भाई प्रेरणा का स्रोत रहे। प्रेरणा का स्रोत कौन सी प्रेरणा? अरे भैया, इंटरनल फीलिंग। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल फीलिंग। ठीक है, कोई लड़का ये ना सोचा रहे वो मेरी वाली प्रेरणा है तेरी वाली नहीं। भाई गलत नहीं, सही मुद्दे की बात करनी है। क्या? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अगर जो मेरे अंडर, जो टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, ठीक है, तो हर एक सुपीरियर उनके लिए क्या है, जो सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या? मोटिवेशन। मैं आपको सिखा रहा हूं आपको कोई काम, और आपको वो काम आ भी जाए तो कहीं ना कहीं आप उससे क्या होगे? प्रेरित होगे, मोटिवेट होगे, बिल्कुल होगे। ठीक है, तो ये क्या है? मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी है डायरेक्टिंग। इसका महत्व है भाई, बिल्कुल। अगला कह रहा है फैसिलिटीज चेंजेस। सर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली हेल्प करना। क्या करना? हेल्प करना। किस चीज में? चेंजेस के अंदर। तो एज वी नो, बिजनेस एनवायरमेंट इज एवर डायनेमिक, बदलता रहता। हमारा वातावरण क्या है? बदलने वाला है। तो लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस भी बदलते रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को एडजस्ट करना होता है उसके हिसाब से। जिसका एम्प्लॉइज क्या करते हैं? ऑफन विरोध करते हैं, रेसिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्टिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस ये बताता है कि उन सबको जितने भी चेंजेस में लाने में हेल्प करें और उनको एडजस्ट करवाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इज दैट क्लियर? यस सर। अगली बात करें, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन का काम क्या? स्टेबिलिटी, स्थिर। समझ में आई? पॉज हो जाना, मेंटेन रहना एक चीज पर, ठीक है ना, और बैलेंस बनाए रखना। सर बैलेंस की क्या बात होगी? कोई खेला हो रहा है क्या? नहीं जी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है ना, एम्प्लॉइज या पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में, या फिर मैनेजमेंट कह लो, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि कौन करवाता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है, हमें वो ही हेल्प करता है इस काम को करने के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को दोनों को बरकरार रखना ही किसका काम है? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो सबसे पहला काम की शुरुआत करना, एम्प्लॉय के एफर्ट्स को जोड़ के रखना, मोटिवेशन का सोर्स है, चेंजेस के अंदर हेल्प करवाना, और स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बनाकर रखना बिटवीन इंडिविजुअल, दैट मींस एम्प्लॉइज, एंड द ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट के बीच में। उन दोनों के प्रति क्या नहीं होना चाहिए? कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और एक तरीके से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तभी बात बनेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में।
इतनी बात समझ में आ रही है? एंड द अगली बात जो मैं बता रहा हूं, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो यहां पर मैं बता रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ, तत्व क्या है डायरेक्टिंग के। तो ये सबसे पहला सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। दीज आर द 4 एलिमेंट्स। तो पहले इनमें से कई सारे टॉपिक्स कट भी गए हैं जिनको हम नहीं स्टडी करेंगे। अगर ये आपको पता करना कौन कौन से टॉपिक्स हट गए हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड करा है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं मेरी, ठीक है। तो सुपरविजन का मतलब होता है देखना। किसको देखना? जो काम कर रहे हैं, ठीक है। सुपरविजन इज ऑल्सो नोन एज लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मोटिवेशन, प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए। वो कैसे किया जा सकता है? या तो पैसे से, ठीक है, या फिर अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करा के आज की डेट में, ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप इज क्या होता है? लीडर इज द पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस द अदर पर्सन। लीडर कोई अनोखा बंदा होता नहीं। पीएम मोदी बड़े सरल इंसान थे, लेकिन आज और हमारी कंट्री को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार की क्वालिटीज हैं, इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटीज हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं, समझते हैं। एंड कम्युनिकेशन, विदाउट इट अदर एलिमेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म। या फिर पूरा मैनेजमेंट ही नहीं हो सकता अगर कम्युनिकेशन ना हो। मैं आपसे क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेशन कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? अब जो हम पार्ट 1 ये इतना ही रहने वाला है। अगले वीडियो के अंदर हम 2 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, एक तो सुपरविजन और दूसरा लीडरशिप, उसके बाद मोटिवेशन, देन कम्युनिकेशन, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना है भाई, ठीक है, और अगले वीडियोस को लिंक करके रखना है आपने। अगर ये वीडियो के अंदर सारी बातों को अंडरस्टैंड कर पाया हो तो इनको लिख भी लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी, हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो जो लाल कलर का दिखता है ना, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, उसके साथ साथ घंटा भी। ओके गाइस, और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर।